तुम तो मेरी मेरी वो आरज़ू हो जो सबसे मोहब्बत करती है। और मोहब्बत करने वालों की ये खासियत होती है कि उनका दिल पत्थर की तरह सख्त नहीं होता। कोई कितना भी बुरा कर ले, कितना भी दिल दुखा दे, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। शहरयार, जिस जगह आपकी इज्जत ना हो और नजर में सिर्फ नफरत हो, वहां दम घुटता है। जाने वाले तो कभी भी चले जाते हैं साथ छोड़कर, जिंदगी के किसी भी मुकाम पर। लेकिन साथ निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? अब ये कपड़े अलमारी में वापस तुम रखोगी या मैं? आप रखेंगे। मैं? जो आपका हुक्म। सना, तुम ठीक हो? शहरयार, शहरयार कैसा है? आरज़ू तो ठीक है ना? बस कर दो सना, तुम्हें उनकी फिक्र लगी है। अपना ख्याल है? मेरे बारे में सोचा कि मैं कितना परेशान था। I'm sorry रोहेल, मैं तो बस वैसे ही। वैसे ही क्या? और शहरयार अकेला नहीं है, उसकी बीवी उसके पास है। अकेला तो मैं हूं। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा? मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। रहने दो सना, जाओ जाके उनका पता कर लो। हो सकता है कि तुम्हारे देवर और उसकी बीवी को तुम्हारी जरूरत हो। रोहेल, मैं बस वो गुड़िया। कौन सी गुड़िया सना? कैसे समझाऊं आपको? नहीं समझना, मुझे नहीं समझना। अरे हादिया, तुम यहाँ? बस कमरे में बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि फ्रेश एयर ही ले लूं। अच्छा किया। अरे आप कहीं जा रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। मैं जानती हूँ अब आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और ऊपर से हालात भी ऐसे पैदा हो गए और फिर फायजा की मौत। आदिया, मेरा यकीन करो, मैं फायजा की मौत का जिम्मेदार नहीं, ना ही मैंने कभी उससे मोहब्बत की। और ये जो अचानक से शादी की तैयारी घर वालों ने कर ली, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं समझ सकती हूँ,
आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत होती ही बहुत जालिम है। अपने महबूब को किसी और का होते देखना आसान नहीं होता, इसीलिए फायजा ने भी अपनी जान ले ली। लेकिन मैंने फायजा को ना कभी कोई उम्मीद दी थी ना दिलासा, वो खुद ही आपसे एक तरफा मोहब्बत करती थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? शहरयार, मोहब्बत एक तरफा ही होती है, दो तरफा तो मुआहदे होते हैं, और असल जिंदगी में तो हमेशा मोहब्बत एक तरफा और लाहासिल ही होती है। लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली। मैं जानता था कि तुम भी मुझे इल्जाम दोगे। यहाँ कोई भी नहीं जो मेरी बात को समझ सके, कोई भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं सुनूंगी आपकी बात। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आरज़ू से मोहब्बत की है। पहली बार जब उसे देखा तो अभी से तुम लव एट फर्स्ट साइट कह लो या कुछ भी, लेकिन मैंने उसके अलावा कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। और फायजा को तो मैंने हमेशा सिर्फ अपने कज़न समझा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगा कि मेरे दिल में फायजा के लिए, टू बी ऑनेस्ट, सबको समझा के था कि लेकिन किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आती, या मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस तरह सबको बताऊं कि मैं फायजा से मोहब्बत नहीं करता था। आप परेशान नहीं हो, मैं समझ रही हूँ। आप बस बहुत हो गया। आरज़ू, लगता है आरज़ू ने हमें देख लिया है, कहीं वो गलत ही ना समझ ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरज़ू ऐसी नहीं है, वो कुछ गलत नहीं समझे। नहीं, मुझे आपके लिए फिक्र हो रही है, कहीं उसने कुछ गलत समझ लिया तो। आप कहते हैं तो मैं उससे बात करूं? नहीं, इट्स ओके, मैं खुद बात कर लूंगा। मेरी हर बात आपको इल्जाम लगने लगी है, लेकिन वो जो आपका हाथ थामे खड़ी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर ये वही गुड़िया है जो मैं मिट्टी में दबा कर आई थी, तो अब तो वो रूह फिर से आजाद हो गई। मैं क्या करूंगी? शहरयार आरज़ू की जान खतरे में, वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। क्या करूं? आरज़ू को सब बता देती हूँ। नहीं, वो डर जाएगी और शायद मेरी बात पे यकीन भी ना करे। क्या आवाज होने का इरादा नहीं है? मैं सोने वाली थी। सो जाओ, बहुत देर हो गई है, कहीं फिर तबीयत खराब ना हो जाए। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मेरी फिक्र है?
जो तुम पूछ रही हो। अब मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। आप मुझे बताएंगे कि वो आपके साथ क्या कर रही थी? बात कर रही थी, हम लोग फायजा के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। फायजा के बारे में बात सबके सामने भी हो सकती है, इस तरह अकेले में छत पर छुप कर क्यों? तुम सुन भी रही हो? तुम कह क्या रही हो? इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मेरी हर बात आपको इल्जाम लगने लगी है, लेकिन वो जो आपका हाथ थामे खड़ी थी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? गलत फहमी, सिर्फ गलत फहमी। आरज़ू, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर मुझे फायजा में या हादिया में जरा सा भी इंटरेस्ट होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता भला? मैं जानती हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते। नहीं जानती। अगर तुम जानती होती तो मुझ पर इस तरह शक न करती। तुम्हारे लिए मैं अपनों के सामने खड़ा हो गया, तुम्हें अपनाने के लिए, अपना नाम देने के लिए, और फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। आप पे यकीन करती हूँ, लेकिन उस लड़की पे नहीं। और मेरे और आपके दरमियान किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। आरज़ू, सही कहते हैं कि कुछ भी कर लो, बीवी हमेशा शक ही करेंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम? मेरी चाहत का ख्याल तुम्हें क्यों सताने लगा? ना मुझे तुम्हारी चाहत से सरोकार है और ना तुमसे। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? तो मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि शहरयार सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ओह, तो अब ये आरजू रोने धोने के अलावा धमकियां भी देगी? बेबी, तुम पर ये रूप सूट नहीं करता।
मुझे तो ये रोने धोने वाली आरज़ू ही अच्छी लगती है। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंख में न पानी होता है न शर्म। अपनी बकवास बंद करो। बकवास तो अब तुम्हें बंद करनी है, वरना 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 क्या? तो मुझे धमकी दोगी? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बहुत दौलतमंद हो। पैसा हैसियत बदल सकता है लेकिन औकात नहीं, और तुम जैसी लड़कियों की औकात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वही रुक जाओ। अपने ये कदम मेरी तरफ बढ़ाने से पहले 10 बार सोच लेना। मेरे बाबा कहते हैं कि लोगों से इंतकाम मत लिया करो, क्योंकि खराब फल खुद दरख्त से गिर जाया करते हैं। शाह साहब फोन उठाएं। अब क्या करूं? हर रोज एक नया मसला। मुझे यकीन है ये आरज़ू नहीं कर रही, तो क्या करूं? मुझे शाह साहब से फौरन बात करनी होगी। और रोहेल का रवैया भी तो कितना बदल गया है। वक्त मेरे हाथों से फिसल रहा है। मुझे कुछ करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अर्जू कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। कोई काम है आपको? कब तक चलेगी ये नाराजगी? मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, फिर अभी तक कमरे में क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे लगा कि आपको मेरी मौजूदगी पसंद आई है। कैसी बातें कर रही हो अर्जू? तुम तो मेरी जिंदगी हो, और अपनी जिंदगी के बगैर भी कोई जिंदा रह सकता है। एक बात कहूँ? कहो। आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे ना? दुनिया की सारी मोहब्बत से किनारा करके मैंने तुम्हारा साथ पाया है, और फिर भी तुम्हें मेरी मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन नहीं। क्या करूं? जिंदगी ने इतने धोखे दिए हैं कि अब एक डर सा लगा रहता है। कितनी अजीब बात है ना, नफरत लम्हों में ही महसूस हो जाती, लेकिन मोहब्बत का बार बार यकीन दिलाना पड़ता। शहरयार,
मैं तुम्हें बताऊंगी कि बदला क्या होता है। आरज़ू, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस आपको खोने से डरती हूँ। तो फिर एतबार करना सीखो, क्योंकि दिल के जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, मोहब्बत और एतबार उसी से बाहर निकल जाए। अच्छा, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद आप पे शक नहीं करूंगी। माफी एक शर्त में मिलेगी। वो क्या? वो ये कि हम अभी इसी वक्त कहीं बाहर जाएं और अच्छा सा डिनर करें। इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि रोहिल भाई का रवैया तुम्हारे साथ बहुत बुरा है। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग। क्या हो गया शहरयार आप? वो मेरे भी भाई हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तुम जानती हो, एक वक्त था कि मेरी जुबान से निकली हर बात वो फौरन मानते थे और भाभी पर तो जान छिड़कते थे। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। आज उन्होंने भाभी पर भी हाथ उठाया। हादिया, हादिया बेटा उठो, आपा इंतजार कर रही होंगी खाने के लिए। चलो शाबाश उठो। हादिया, हादिया, हादिया बेटा उठो। हादिया, 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 हादिया। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। हादिया, हादिया उठो। हादिया, 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 मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। हादिया, हादिया, डॉक्टर, पापा, पापा, पापा। और बाऊ शहरयार तेरे पर मेहरबान हो गया ना तो तुझे बाहर भी भिजवा देगा और इस तरह हमारी जमीनें भी नहीं बिकेंगी। वो तो बड़ा आगे का सोचती है अम्मा। यही कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है और इल्जाम आरज़ू पर लगा रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन कौन कर सकता है ऐसे? शमा खाला। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और इन सब परेशानियों की वजह सिर्फ मैं हूँ। आरज़ू, खुद को इल्जाम देना बंद करो। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। लेकिन शहरयार, अब हम दोनों को मिलकर सबको मनाना है। ये तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कैसे? जब रोहिल भाई का मुंह ठीक हो तो आप उनसे बैठकर बात कीजिएगा और हो सके तो खाला को भी साथ बिठा लीजिएगा। हो सकता है वो मान जाए। काश। चलो खैर, मैं कल बात करने की कोशिश करूंगा। मैं खाना लगाती हूँ। खाना तो बाहर से खाएंगे। खाना मैंने खुद बनाया। जैसे तुम कहो। तुम खाना लगाओ ना। जी।
ये लड़की हादिया के कमरे में क्या करने गई थी? शायद कोई काम होगा, लेकिन क्या काम हो सकता है? जो भी हो, मुझे क्या। रोहेल, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ तो है, परेशान लग रहे हैं आप। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी क्या बात है जिसमें फायदा नुकसान देखा जाए? तुम्हारी आरजू को देखा था। पहली बात, वो मेरी आरजू नहीं, आरजू है। और कहाँ थी वो इतनी रात को? कहाँ देखा था आपने? वो रोहेल, रोहेल, वो हादिया अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। खाला, क्या हुआ उसे? पता नहीं, वो बिल्कुल बेसुध है बेटा, इसको कुछ हो नहीं जाए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेफिक्र। रोहेल, आप डॉक्टर को कॉल करें। खाला, आप आए मेरे साथ, मैं देखती हूँ। बात की है तूने अब्बा से? किस बारे में? वही पैसे के बारे में। नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। देख अम्मा, मैं ना और इंतजार नहीं कर सकता। ओए, तू अपने अब्बा को नहीं जानता? वो कभी भी जमीनें नहीं बेचेगा। तो तू क्या चाहती है अम्मा? तेरा पुत्र इसी गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, और वो तेरी भतीजी, उसका घर तो बड़े ऊंचे खानदान में किया, ऐशियां करन दी हो, तो अपनी औलाद का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, कह तो तू सच रहा है अदील। मौलवी साहब ना बहुत ज्यादती करते हैं। वैसे आरजू बड़ी किस्मत वाली निकली, मौजे कर रही होगी बाऊ शहरियार के बंगले में। और ये कहकर मेरा दिल ना जला। वैसे मेरा दिल करता है एक बार आरजू का घर जाकर देख के आऊं। तू चलेगा मेरे साथ? अम्मा, तेरा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही है तू? और बेवकूफ, गुस्सा थूक दे। और बाऊ शहरियार तेरे पर मेहरबान हो गया ना, तो तुझे बाहर भी भिजवा देगा, और इस तरह हमारी जमीनें भी नहीं बिकेंगी। वाकई वो तो बड़ा आगे का सोचती है अम्मा। ये तुमने क्या कर दिया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं रोहिल भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं समझी। तुमने हादिया को मारने की कोशिश की है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। बस करो। मैं सब जानता हूं कि तुम चाहती क्या हो और तुम किस इरादे से हमारे घर आई हो। बोलो। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? किस तरह बात कर रहा हूं मैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि किस तरह बात कर रहा हूं मैं? ये मुझ पे इल्जाम है। अच्छा, अभी तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है और तुम्हें लगा कि ये इल्जाम है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो वो हादिया जो इतनी बुरी हालत में पड़ी है, क्या वो मौत के मुंह में खुद ब खुद चली गई है? हादिया? क्या हुआ उसे? तुमने हादिया को जहर देने की कोशिश की है। ये इल्जाम है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, पहले अम्मी, फिर खाला, अब हादिया। क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। बस, बहुत हो गया। अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना आरज़ू, अगर हादिया को कुछ हो गया ना तो तुम बच नहीं पाओगे। आखिर आप लोग चाहते क्या है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं।
लेकिन मेरे जीते जी आपकी वो चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत पछताओगे तुम शहरयार। तुम एक सैराब के पीछे भाग रहे हो, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। जिंदगी के सफर में रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाती हैं। और मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश सिर्फ आरज़ू है, सिर्फ आरज़ू। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें शहरयार, कैसे? बहुत पछताओगे तुम, बहुत। आपा मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ ना तो याद रखिएगा मैं आपका लिहाज भी नहीं करूंगी। अरे अभी डॉक्टर होकर तो गया, कह तो रहा था कि अब इसकी जान खतरे से बाहर है। अरे तो फिर इसे होश क्यों नहीं आ रहा? अरे आ जाएगा होश, तुम शुक्र करो कि इसकी जान बच गई है। अरे शुक्र तो आपकी बहुएं करें। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था कि ये पुलिस केस है? लेकिन शर्मा, सना ऐसा नहीं कर सकती, वो तो रोहेल के पास थी। और आरजू के बारे में आप क्या कहेंगी? वो कहाँ थी? लेकिन उस गांव की लड़की की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। अरे रहने दे आपा, पहले उसने आपका इनहेलर चुराया, फिर उसने मेरी जान लेने की कोशिश की और अब मेरी बेटी को जहर। तुम परेशान ना हो शमा, रुहेल पहले ही बहुत गुस्से में, वो शहरयार और उसकी बीवी से खुद ही बात कर लेगा। अरे आपा ये बात करने का नहीं, ये फैसला करने का वक्त है। मेरी बच्ची, हाँ चल। अम्मा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या हुआ मुझे? वो जहर दिया था तुम्हें। जहर? किसने? तुम्हें याद है? तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास कौन आया था? हाँ हाँ, आरजू आई थी। सुना आपने? ये सारा किया धरा उसी आरजू का है। बहुत मीसनी है, आखिर ये दोनों हमसे क्या चाहती हैं? अरे आपा, मैं ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ कि चेहरे से जितनी मासूम लगती है ना उतनी ही शातिर है, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानती। अम्मा को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारी तो फिक्र है, इसीलिए तो जा रही हूँ बात करने। नहीं, आप नहीं जाए, मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं, हम दोनं हैं ना तुम्हारे पास। जाओ शमा, तुम जाओ, फौजिया से कहो इसके लिए दलिया बना के लाए। हाँ, भी खाला है ना तुम्हारे पास, ठीक है? मैं अभी आती हूँ, अभी वापस आ जाती हूँ, ठीक है? चलो मेरा बच्चा, परेशान ना हो बेटा, डरते नहीं बेटा, हम हैं ना तुम्हारे पास। शाबाश। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ भाभी। कुछ तो हुआ, जानती हूँ, साफ लिखा है तुम्हारे चेहरे पे। पता नहीं भाई को क्या हो गया, पता नहीं उन्हें आरजू से क्या मसला है, हर बात पर आरजू पे इल्जाम लगाते हैं। क्या कहा रोहेल ने? कह रहे हैं कि हादिया को जहर आरजू ने दिया है। आप खुद सोचें, आरजू भला ऐसा कर सकती है? मैंने भाई को साफ साफ बता दिया कि वो आरजू को लावारिस ना समझे, मैं हूं उसके साथ। तुम गुस्सा मत हो, मैं बात करती हूँ रोहेल से। रहने दे भाभी, आप क्या बात करेंगी? भाई तो अब पहले जैसे भाई नहीं रहे। मैं नहीं चाहता कि बिला वजह मेरा और आरजू का गुस्सा वो आप पर निकाल दे। मेरी फिक्र तुम मत करो, और इस तरह से गुस्सा मत हो, आरजू देखेगी तो परेशान हो जाएगी।
भाभी इस घर में सब आप जैसे क्यों नहीं है? अच्छा वो हादिया की तबीयत कैसी है? हाँ, वो डॉक्टर देखकर गया, उसे बेहतर है वो। लेकिन ऐसी हरकत कौन कर सकता है? मेरा मतलब है कि कोई, क्या कहना चाह रहे हो? यही कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है और इल्जाम आरज़ू पर लगा रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन कौन कर सकता है ऐसे? शमा खाला, लेकिन वो अपनी बेटी को जहर कैसे दे सकती हैं? पहले मैं भी ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन फायजा के बाद वो ऐसी हरकत कर नहीं सकती। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ना, आप इतना मत सोचो, अभी जाओ, मिलकर ढूंढ लेंगे इसका हल। थैंक यू भाभी। जाओ। भाई को भी समझाएं खुदा के लिए। रोहेल, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो क्या करूं? जो कुछ इस घर में हो रहा है चुपचाप देखता रहता। आपको कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। हाँ, मुझे तो गलतफहमी हो रही है। वो गैर लड़की तो बिल्कुल सही है। मैंने ये कब कहा? तुम्हारा कहने का मतलब तो यही था ना। अब तुम उस लड़की के लिए मुझे झूठा कह रही हो। रोहेल, आप तहम्मुल से मेरी बात तो सुने। मैंने कहा ना सना, मैंने कोई बात नहीं सुनी। मुझे अकेला छोड़ दो। रोहेल, आपको गुस्सा है किस पर? मुझ पे या आरजू पर? मैंने कहा ना सना कि मैंने बात नहीं करनी। बात तो आपको करनी होगी। पहले कितना प्यार करते थे मुझसे, अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी कोई बात अच्छी लगती नहीं? हाँ, नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती। क्योंकि अब तुम वो सना नहीं रही जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं भी वही हूं, और मेरी मोहब्बत भी, बस आपको नजर नहीं आती।